नमस्कार, 23 की डगर 24 पर नजर। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि राजस्थान की जनता ने इस बार मतदान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतदान का फाइनल आंकड़ा 76% के पास पहुंच गया है और इसे दोनों ही पार्टियों ने अपने पक्ष में होने का दावा भी कर रही है। लेकिन अब तक का मतदान प्रतिशत का ट्रेंड तो यही बता रहा है कि जब जब भी मतदान बढ़ा है तो सत्ता में बैठी पार्टी की और घटा तो विपक्षी पार्टी के दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हैं। इस बार का मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा, इसे लेकर प्रत्याशियों से लेकर जनता में तरह तरह की चर्चाएं हैं। देखिए रिपोर्ट। बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मतदान का प्रतिशत इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसे अपने पक्ष में करार दे रही है, पर जनता जनार्दन ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है, इसका आकलन फिलहाल अटकलों में ही हो रहा है। पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड देखें तो मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर सत्तारूढ़ पार्टी की और मतदान का प्रतिशत घटने पर विपक्षी पार्टी की परेशानी बढ़ी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी गणित है कि मैं जब कल बूथों पे घूम रहा था, जो मैंने समझा, मैं तो क्या मेरे झूठ फरेब होता नहीं है, तो मैं क्या बहुत ही ज्यादा वोकल आदमी, मुझे चाहिए जिंदा वोटर। तो सामने से मैं जब वहां गया तो लोगों ने बहुत रेस्पॉन्स दिया। तो मैं ये इफ बट नहीं, हाँ या ना, देना है तो हाँ, नहीं तो ना, ऐसा ही वोटर चाहिए मुझे। क्योंकि काम में जब मैं करता हूं तो इफ बट नहीं करता, तुरंत कर देता हूं। तो लोग ये कह रहे थे कि बाकी जो मेरे लोग गए उनसे सूचना है मेरे पास, वोटर लाइन में जो लगा दो, कह रहा हम काम को वोट दे रहे हैं। तो हमारे समझ में बोले प्रताप सिंह, काम मतलब प्रताप सिंह, तो मुझे वोट मिल रहा था। खुद के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज पड़ा सब बात करते हैं, और उनको तकरीबन ये भी पता होता है कि अपने फेवर का कितना पड़ा। तो ये पूरी मेहनत करके जब आकर बैठते हैं रिलैक्स होकर यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाएं होती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है और झोटवाड़ा में भी हमारे को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है और खूब लीड के साथ हम यहाँ से जीतेंगे। 2008 के चुनाव में कांग्रेस सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। मतदान प्रतिशत था 66.25, यानी 2003 के मुकाबले 0.93% कम। भाजपा ने 78 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 96 सीटें जीती। बसपा विधायकों को साथ मिलाकर कांग्रेस सत्ता में आई। वोटिंग घटने से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भाजपा का वोट 2008 में 6% से घटकर 39.20 से 34.27 रहा। कांग्रेस का वोट 35.65 से बढ़कर 36.82 हुआ। कांग्रेस की 40 सीट बढ़ गई। 2013 में राज्य में 8% मतदान बढ़ा। बीजेपी को इसका भारी फायदा हुआ। कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। प्रदेश में 75.04% वोटिंग हुई। भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई। भाजपा का वोट 34.27% से बढ़कर 46.07% हो गया। कांग्रेस का वोट 3% गिरा। 2018 में 0.98% मतदान घटा। वोटिंग प्रतिशत 74.06% रहा। भाजपा ने 73, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। कांग्रेस मुश्किल से 100 सीटों तक पहुंची। बीएसपी को कांग्रेस में मिलाकर गहलोत ने पार्टी की स्थिति मजबूत की। कांग्रेस को 78 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी को 90 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2023 में इस बार वोटिंग बढ़ी, जो सबको चौंका रही है। शादियों के सीजन के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। जानकार मानते हैं कि इसमें करीब 6% स्विंग संभव है, जो दोनों ही पार्टियों के लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इस बार जो मतदान प्रतिशत में 1% की वृद्धि हुई है, अगर उसको राजनीतिक नजरिए से उसको देखने की कोशिश की जाए
तो शायद बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज से सीधे सीधे किसी दल को फायदा या नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी दल के खिलाफ कोई वोटिंग था इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, या किसी दल को कुछ विशेष समर्थन था, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। मुझे इसके पीछे जो मूल कारण लगता है वो शायद इस बार जो पर्टिकुलर एक एक विधानसभा सीट है, उस पर्टिकुलर एक एक विधानसभा सीट पर जिस तरह कांटे का मुकाबला था, और शायद दोनों राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इसके साथ में जो बागी या निर्दलीय या अदर पार्टी के लोग जो उस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको अपनी जीत कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही थी। सर्वाधिक मतदान जैसलमेर के पोखरण में हुआ है, जहां 87.79% वोटिंग हुई, तो तिजारा में 85.15% मतदान हुआ। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी की टिकट पर संत चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ से जमकर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जबकि पाली में सबसे कम मतदान हुआ। पाली की सुमेरपुर सीट पर सबसे कम 60.05% वोटिंग हुई, वहीं पाली जिले में ही सबसे कम 65.12% वोटिंग हुई। इसी वोटिंग परसेंटेज में किसी की हार तो किसी की जीत छिपी है। बीजेपी सरकार विरोधी लहर, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और महिला सुरक्षा के नाम के साथ पीएम मोदी के नाम और काम के बलबूते मैदान में थी, तो कांग्रेस को ओपीएस, चिरंजीवी के साथ सरकार की योजनाओं की गारंटी का सहारा था। देखना है युवा, महिला, सरकारी कर्मचारी और दलित आदिवासी का वोट किसकी तरफ जाता है और किसकी सूबे में सरकार बनती है। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पक्ष में करार दे रही है। कांग्रेस इसे गहलोत का जादू बता रही है, तो बीजेपी इसे मोदी का चमत्कार कहकर प्रचारित कर रही है। मगर मतदाता के दिल की बात सिर्फ ईवीएम के सिवा जान ही कौन सकता है। जो 3 दिसंबर को नतीजे उगलेगी तभी पता चलेगा कि आगे सूबे की सियासत का सिकंदर कौन होगा और कौन छूमंतर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और राजस्थान में मतदान खत्म होने के बाद दावों का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के दावों के बीच किसके दावों में है दम, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान का महासंग्राम, मतदान खत्म, रिजल्ट का इंतजार, 23 कारण, किसके दावे में दम। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने दावे करना शुरू कर दिया। कोई राजस्थान में राज बदलने की बात कर रहा है, तो कोई रिवाज। राजस्थान में सत्ता में बैठी कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस के नेता एक सुर में राजस्थान में फिर से सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। आशीर्वाद, प्यार और विश्वास हमारे साथ पब्लिक का, बस हम जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह है और खुशी के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके प्रति थोड़ी बहुत एंटीकमेसी होती है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए और जो महंगाई राहत केंद्र में 10 गारंटियां दी है और अभी 7 गारंटियां जो हमने देने का वादा किया है घोषणा पत्र में, उससे भारी उत्साह है। और कोरोना काल में जो मैनेजमेंट सरकार ने किया था उससे भी लोगों में पूरी तरीके से सरकार के प्रति बहुत अच्छी जो है सोच बनी हुई है और वो उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना रही है। मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग
आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस रिपीट का दावा कर रही है तो भाजपा भी पीछे नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजस्थान में भाजपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए quite confident the result will be in favor of Bharatiya Janata Party, and there will be a record margin, with a record margin of votes BJP is going to win. राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। ये स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी। मैं 150 प्लस की उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके का अंडर करंट है, यानी 125 से लेके 135 सीटें तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिखती हैं। वहां के जो विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशी की जो मेहनत परिश्रम थी, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से बिजली को लेके, खास तौर पर गांव में जाइए आप, लोग इतने तंग थे पूरे 5 साल, VCR भरी गई, बिजली की बड़ी जबरदस्त किल्लत थी। ये जो पेपर लीक है, ये नौजवानों में बड़ा मुद्दा था और इस पेपर लीक की रिएक्शन पक्की हुई है, कोई मतलब इसको रोक ही नहीं सकता। तो ये इन मुद्दों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मुद्दे अशोक गहलोत की फ्रीबीज पे और गारंटी पे भारी पड़ेंगे। दोनों ही दलों के नेता राजस्थान में अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा कि राजस्थान में पंजे का कब्जा रहता है या फिर कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर के बाद आएंगे, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महासंग्राम की शुरुआत हो जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। 5 राज्यों का चुनावी संग्राम। तीन को आएंगे परिणाम। दिसंबर के बाद 24 का नंबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गया है। अब चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आ जाएंगे। इसके साथ ही 4 अन्य राज्यों के परिणाम भी इसी दिन जारी होंगे, जिसके बाद 23 का महासंग्राम खत्म होने को होगा। 3 दिसंबर के बाद अब 24 का नंबर आ जाएगा, यानी कि 24 की लोकसभा के लिए महासंग्राम शुरू हो जाएगा। 23 के चुनाव के प्रचार के दौरान ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज ने 24 के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछा दी है। चुनावी राज्यों में रैलियों में जमकर वार पलटवार किए गए। खुद पीएम मोदी ने राजस्थान में रैली के दौरान कहा कि देश और दुनिया मान रही है कि 24 के चुनाव में केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। आज पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि 24 के चुनाव में तीसरी बार केंद्र में फिर मोदी सरकार बनने वाली है। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप मेरा संकल्प पूरा करोगे? कुछ दिनों में राजस्थान के जिस भी क्षेत्र में गया हूं, वहां मैंने परिवर्तन की तीव्र उत्कंठा देखी है। लोग कांग्रेस को हटाना चाहते, जल्द से जल्द भाजपा को लाना चाहते। राजस्थान अपराध मुक्त हो, राजस्थान सांप्रदायिक तनावों से मुक्त हो, राजस्थान महिलाओं
पर जो अत्याचार थे, उस पहला जो अपराधी हैं उनको पहले हाथ कांपने लग जाए। जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। जेपी पर हमला करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के रण में कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी वापस आई तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपके बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे। या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके दे। कुल मिलाकर 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के रिजल्ट आ जाएंगे तो 24 के लिए पूरी तरह से राजनीतिक मैदान तैयार होना शुरू हो जाएगा और 24 के लिए ये सियासी घमासान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रदेश में महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, सियासी पार्टियों का बड़ा वोट बैंक मानी जाती है, लेकिन बारे जब बराबरी की आती है तो सियासी पार्टियां कदम पीछे हटा लेती हैं। अगर राजनीतिक दलों के आधार पर देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा था और आज हम लेकर आए हैं इसी पर आपके लिए खास रिपोर्ट। किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। आधी आबादी ने किया राजा का फैसला। तीन दिसंबर को ऐलान और फिर राज तिलक। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के मुकाबले महज 8% और 2023 के चुनाव में 10% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस इस चुनाव में 14% यानी कि 28 महिलाओं को टिकट दे चुकी है, जबकि बीजेपी ने 10% यानी कि 20 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान में कुल 5 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 53 लाख है। पिछले चुनाव में महिलाओं की सफलता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केवल 3 उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों महिलाएं हैं। वहीं अन्य सियासी दलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुल 185 उम्मीदवारों में से 22 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग 12% है। आम आदमी पार्टी ने 86 में से 5 महिलाओं यानी कि 6%, आरएलपी ने 78 में से 5 महिलाओं, आजाद पार्टी ने 47 में से 4 महिलाओं, बीटीपी ने 17 उम्मीदवारों में से 1 महिला को मैदान में उतारा, जबकि सीपीआई ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया।
महिलाओं की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर चयनित है, जो कि देश में महिलाओं के विकास व हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है। किंतु बात करें इस बार के विधानसभा चुनावों की, तो महिलाओं की हिस्सेदारी को शून्य रखा गया। गत 2018 के विधानसभा के चुनावों में जिन भी महिलाओं को टिकट दिया गया, उनमें से अधिकांश विजेता रहे। जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है तो अक्सर देखा गया है ये दोनों पार्टियां कदम पीछे कर लेती है और महिला को निचले पायदान पे खड़ा कर दिया जाता है। इस बार 20 टिकट भाजपा ने महिलाओं को दी, 28 टिकट कांग्रेस ने दी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10% भागीदारी महिला की है। जब भी चुनाव आते हैं तब सियासी पार्टियां महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन जब बारी राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी की आती है तो पार्टियां महिलाओं को निचले पायदान पर रख देती हैं। फिलहाल 3 दिसंबर को काउंटिंग है, उसी दिन जीत और हार का फैसला हो जाएगा, जिसका अब सबको बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल तो इसकी डगर 24 की नजर में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।